जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि किसी के घर पे माँ काली की चौकी छोड़ दी जाती है या भी उसको कैसे शांत किया जा सकता है। माता की शक्ति जो है तेजधार होती है, तो उसको शांत करने का कोई उपाय बताइए, जिससे जो है जो भी भक्तजन इस चीज़ से मतलब जानना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो रहेगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा रूप में वास करे। माँ का एक दूसरा नाम भी है करुणा, दया, ममता। अगर माँ की कई लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं कि माँ की जो माँ काली की जो शक्ति है एक तेज धार शक्ति है। दुष्टों का विनाश करने के लिए माँ काली ने इस रूप को धारण किया था। माँ दुर्गा के रूप से ही माँ काली का रूप ही है। 10 माँ विद्याओं में सबसे प्रमुख शक्ति मानी जाती है माँ काली। तो माँ काली जब रण में आती है तो दुष्टों का नाश कर देती है। और जब आपको पता है कि माँ काली की जब ये शक्तियों को कई लोग चलाते हैं तंत्र विद्या के अकॉर्डिंग, अगर किसी के घर में ऐसी चौकी छोड़ दी गई है और उसके घर का बुरा हाल है, माँ काली की चौकी से छोड़ा हुआ कार्य है, वैसे भी अगर कोई भी किसी भी देवी देवता की शक्ति से छोड़ा गया है तो ये उसमें भी प्रभावशाली सिद्ध होगा। आपको करना क्या है, माँ की कृपा जो है तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है। सात्विक कृपा को प्राप्त करने के लिए युगों युगांतर भी जाते हैं लोगों के, जल्दी से प्राप्त नहीं होती है, तो लोग शॉर्टकट करके तंत्र विद्या से जल्दी जगाने की कोशिश करते हैं। आपको सात्विक ही तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए, तामसिक को नहीं मैं राय दूंगा इस्तेमाल करने की। आपको क्या करना है, आपके परिवार के ऊपर अगर किसी ने काम पे बंधन है, पारिवारिक दिक्कत है, आपको किसी ऐसे आप किसी ओझा या किसी जाने पे आप गए हो और उन्होंने बताया है कि आपके परिवार के ऊपर इस प्रकार की तंत्र विद्या की हुई है और इस प्रकार का ये चौकी से ये चीज़ छुटी हुई है, तो इस चीज़ों से छुटकारा पाना कोई दूर नहीं की बात नहीं है। सिर्फ प्रयास, जिसने भी कोई प्रयास आपके ऊपर किया है उसने भी अपना प्रयास किया होगा, सिद्ध किया होगा, क्योंकि उसकी बगैर कृपा से तो उसने भी नहीं किया होगा। लेकिन माँ का एक दूसरा नाम भी है करुणा। जब माँ ने रक्त बीज का रक्तपान किया तो दुष्टों का विनाश करने लग गई, तो भयंकर रूप ले लिया माँ ने, जिससे हर तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब भगवान शंकर ने देखा कि माँ को प्रचंड रूप से शांत करने के लिए, और माँ ने उनके आगे क्या किया, स्वयं आकर लेट गए, तो शीतलता उनके अंदर आ गई। उसी समय एक बार वो देखा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसी प्रकार से भगवान शंकर ने जब जब माँ भयंकर रूप लेती है, भगवान शंकर ही उनको आकर शांत करते हैं। जब दूसरी बार फिर भयंकर रूप लिया तो बटुक भैरव का रूप धारण कर लिया, तो उसी हिसाब से फिर माँ में करना जाग गई। इसी से आपको पता है कि आपके परिवार के ऊपर आप परेशान हो, आप भी माँ की संतान हो, माँ, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए माँ का इस रूप का लेना बहुत ही अनिवार्य था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इस कार्य को करने लग जाते हैं गलत तरीके के कार्य से, तो लेकिन अगर किसी का गलत कार्य करने के तरीके से करने लगते हैं, लेकिन माँ को इस तरीके से आप कार्य कीजिए, चाहे शमशान काली की चौकी छोड़ी हो या काली की चौकी छोड़ी हो या किसी भी अभद्र शक्तियों की जो नीचे तबके की है उनकी चौकी छोड़ी हो, तो माँ की शरण में जाकर आपके ऊपर करना तो आनी ही आनी है। करना क्या है, एक चौमुखा तेल का दीपक लेना है। शनिवार के दिन हर ये कम से कम 7 शनिवार आपने कार्य करना है। चौमुखा दीपक माँ काली के मंदिर में जाकर आपने प्रज्वलित कर देना है, और प्रज्वलित करने के समय पे आपने ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः, इसकी कम से कम एक माला करनी है आपने। उस दौरान आपने पान के पत्ते पर 2 पेड़े और उनके ऊपर मोटी इलायची के जो अंदर के दाने हैं वो लगाने हैं, और लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक कपूर से एक पत्ते के ऊपर आपने 7 लौंग के साथ
आप जिस भी घर के रोगी के ऊपर अगर ऐसा लगता है कि कोई और रोगी है, घर की पत्नी है या पति है या कोई भी ऐसा है, उस रोगी के ऊपर वो 7 लौंग 7 बार वारने हैं। और जब भी वारने हैं, ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही आपने कार्य करना है। इसको एक किस्म का उतारा कहते हैं। फिर उस कपूर को आपने वहां मां के आगे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के समय पर आपने जो लौंग है, जो आपने वारी हुई लौंग है, वो लौंग उन कपूर के ऊपर आपने उस टिक्की पर रखकर आपने जला देनी है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे कारोबार पर, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर किसी भी प्रकार की अभद्र शक्तियों के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है तो हे माँ, मैं आपकी शरण में हूं। आप तो जगत जननी हैं, आपकी दया से ही ये संसार चलता है माँ, और मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण पड़े की लज्जा रखिए। आपने इस प्रकार की करुणामयी प्रार्थना करनी है माँ के आगे। अगर आपके 2 आंसू भी निकल रहे हैं, दर्द से परेशान हो, तो आप अपने आंसू भी प्रकट कर सकते हो, क्योंकि माँ में करुणा है। और आप यकीन मानिए, आपका जो जो असर आपके परिवार पर किया गया होगा, उसका असर जो है ये धीरे 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 जो है उतर जाएगा, क्योंकि जैसे चढ़ाया गया था उसी हिसाब से उतर रहा है। अब कई परिवारों के ऊपर, कई परिवारों पे मान लो 10-10 साल हो जाते हैं करा कराई के, 15-15 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, और कई व्यक्ति सोचते हैं क्या एकदम ही असर मिल जाएगा। भैया सब्र रखो, सब कार्य होगा आपका। धीरे धीरे आप ये 7 शनिवार आप कार्य कीजिए और फिर देखिए आपका कार्य बहुत सुलभ होगा। आपके परिवार के ऊपर जो आप ये उतार रहे हो और माँ की शरण में जा रहे हो, और यकीन मानिए जिस भक्ति और भाव से करोगे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज।